हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर पास हो जाएंगे। 70% तक आपका आराम से बन जाएगा। सिर्फ इन क्वेश्चंस को जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उन सभी को आपको अच्छे से करना है। यहाँ पे आपके जो थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस है उसके अंदर आपकी 5 यूनिट है। हर चैप्टर से मैं आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। यदि आपके पास बुक्स हैं तो वहाँ से उनको कर लीजिएगा, यदि आपके पास नोट्स हैं तो वहाँ से कर लीजिएगा। और यदि आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए तो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ऐप पर आपको मिल जाएंगे। चैनल के नेम से ही अपना ऐप है, जीनियस स्टूडेंट के नेम से। तो वहाँ पर आपको जो आपका कंप्लीट पेपर है थर्ड सेम का केमिस्ट्री का, उसके नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का अलग पीडीएफ है, हिंदी मीडियम का अलग पीडीएफ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो आपका पहला चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको ये टॉपिक्स करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका राइट ए नोट ऑन सोल्यूशन टेंडेंसीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट को। थर्ड के अंदर आपको अल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये आप जैसे इसकी थ्योरी नोट में आपको मिल जाएगी और बाकी आप इसके बारे में देख लेना। जैसे ये आ गया राइट ए नोट ऑन अल्कली मेटल कॉम्प्लेक्स, 5 नंबर में आया, तो आप लगभग इसके बारे में 3 पेज लिख सको, इस तरीके से इसे याद करिएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन आप ये वाला देख सकते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप और कैटेनेशन के बारे में शॉर्ट नोट। और फिफ्थ जो आपका टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ ऑक्सीजन और एटा कॉम्प्लेक्स। एटा कॉम्प्लेक्स से काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 5 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हैं, तो लगभग इनसे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंड जो आपकी यूनिट है वो है एल्किन्स, डाइन्स एंड एल्काइंस। इसके अंदर से आपको ये 5 टॉपिक करने हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप स्क्रीनशॉट से अपने जो टॉपिक्स हैं वो आप देख सको, या फिर आप यहाँ से वीडियो पॉज करके अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स यहाँ पे आपको बता रही हूँ, उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड यूनिट है आपकी एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, और यहाँ से आपके टोटल हैं ये 8 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, क्योंकि चैप्टर आपका बड़ा है एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी। और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो ऑर्गेनिक के अंदर तो रिएक्शंस आती हैं। देखो यदि आपके पास बीएससी का कोई भी कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, आपको मार्केट में बुक मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है मार्केट में कोटा यूनिवर्सिटी की, विद सोल्यूशन भी आती है, विदाउट सोल्यूशन भी आती है। तो यदि आप विद सोल्यूशन वाली बुक ले आते हैं तो वो बुक आप कर लो जितना आपसे हो सके। वो बुक आपके लिए सफिशेंट है, एनफ है, आराम से आपको 70-80% तक दिला देगी उस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको, यदि आप कर लेते हो तो। ठीक है, यहाँ पर एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी के टॉपिक्स आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें टोटल ये आपके 8 टॉपिक्स हैं। आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। ये 9th क्वेश्चन और है इसमें, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस। देखो ऑर्गेनिक के अंदर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें रिएक्शंस याद नहीं होती, बट रिएक्शंस में देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन काफ़ी सारी होती है। अब वो सारी रिएक्शन याद नहीं होती तो आप कम से कम वो रिएक्शन तो ज़रूर कर लो जो कि प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है। एक भी बार यदि कोई रिएक्शन आई है तो उस रिएक्शन को तो आप ज़रूर कर लो, और वो आप कब कर पाओगे, जब आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। तो मार्केट में आप PYQ की बुक मिलती है, उसे परचेज़ करो ताकि आपको पता रहे कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा चुका है, कौन से टॉपिक आ चुके हैं, और फिर उन्हीं को कम से कम आप कंप्लीट करें। बजाय पूरा सिलेबस करने के पहले आप उनको कंप्लीट करें, फिर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है वो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड आपका किरचॉफ इक्वेशन। फिर इसके बाद कार्नोट थ्योरम है। हीट ऑफ रिएक्शंस के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है। तो इस तरीके से इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल से इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। इमेज ट्रांसलेटर से आप इसको हिंदी में कर लेना, अदरवाइज़ इतना तो इंग्लिश सबका रहता ही है कॉमन। ठीक है, नोट्स मैंने इंग्लिश में अलग प्रोवाइड किए हुए हैं, हिंदी में अलग प्रोवाइड किए हुए हैं। वहाँ पे जब आप ऐप से नोट्स परचेस करोगे तो EM का मतलब होगा इंग्लिश मीडियम और HM का मतलब होगा हिंदी मीडियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर आपको ये 4 जो टॉपिक्स हैं वो ये कर लेने हैं। अब जो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस बताए ना,
आप सिर्फ इन टॉपिक्स को, इन क्वेश्चंस को भी यदि अच्छे से कर लेते हैं, आराम से आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर अच्छे से जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, जो आपके जूलॉजी बॉटनी के क्वेश्चन हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।